everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss the chapter Principles of Inheritance and Variation. इस चैप्टर का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स ऑटोसोमल होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। तो अगर कोई भी क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ी हो जाए ड्यूरिंग फीटल प्रोसेसेस या फिर ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, वो क्यों होती है, कौन से क्रोमोसोम से कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो सारा हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम की स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्रोमोसोम की ये 4 आर्म्स होती है और बीच में एक बिंदु सा होता है। जो बिंदु है बीच में उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और जो ये आर्म्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। ये सारा क्रोमोसोम होता है। और हमारे बॉडी में जैसे मैंने कहा 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए या फिर किसी क्रोमोसोम का लॉस हो जाए या फिर कोई एबनॉर्मल मतलब खराब क्रोमोसोम हो जाए, इससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मीन्स क्रोमोसोम वाली बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनीप्लॉइडी। एक टर्म है एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी क्या होता है, जो क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड है ये सेग्रीगेट करता है अपनी सेल डिवीजन के दौरान। हमने +1 में पढ़ा हुआ है। तो ये जब ये क्रोमेटिड सेग्रीगेट नहीं करता है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसे हम कहते हैं एनीप्लॉइडी। तो फेलियर इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड लीड्स टू एनीप्लॉइडी। इसकी एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है ना, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। एक्स्ट्रा कॉपी मतलब एक्स्ट्रा गेन कर लिया उसने, तो डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम हो जाती है। टर्नर जो सिंड्रोम है वो फीमेल्स में होती है। अब हम बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी के बारे में। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जब आपके जो क्रोमोसोम्स है, राइट, क्रोमोसोम में टेलोफेज एक स्टेज होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। अगर कभी बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अगर ये साइटोकाइनेसिस ना हो टेलोफेज के बाद, तो जो पूरा सेट है क्रोमोसोम का वही बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो क्रोमोसोम का जब पूरा सेट बढ़ जाएगा उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये जो डिसऑर्डर है ये ज़्यादातर प्लांट्स में मिलती है देखने को। तो हमने अभी पढ़ा एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ये जो डाउन सिंड्रोम डिजीज़ है ये लैंगटन डाउन ने सबसे पहले डिस्कवर की थी 1866 में। उन्होंने बताया था कि 21st क्रोमोसोम की इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। सेकेंडली हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लाइनफेल्टर जो डिसऑर्डर है वो ना लड़कों में होता है। मीन्स जो ऐसे लड़के जो फिजिकली तो लड़के हैं बट इंटरनली वो गर्ल्स होती है। मीन्स क्या होता है, फिजिकली वो लड़के होते हैं, उनकी आवाज़ लड़कियों की तरह हो जाती है, ठीक है। उनका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाती है, उसे हम गायनिकोस्मैटिया कहते हैं उसे, ठीक है। वो उसमें क्यों होता है, क्योंकि जो होने तो 46 क्रोमोसोम चाहिए बट उसमें क्या होता है XXY हो जाता है। मीन्स 47 का क्रायोटाइप हो जाता है। और हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम में 45th क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। होना चाहिए था XX बट वहाँ पे X0 हो जाता है, एक ही होता है, एक लॉस हो जाता है। इससे क्या होता है, ये गर्ल्स में होती है, इसमें उनके जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो रिटायर हो जाता है पूरे, और जो उनमें 45 क्रोमोसोम की जो है वो लॉस हो जाता है। और ये ज़्यादातर गर्ल्स में होता है। ऐसी गर्ल्स में रुडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, पूरी डेवलप नहीं होती हैं। और इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोसोम्स के ना होने या एबनॉर्मल होने की वजह से हो जाते हैं। हमने डिस्कस किया पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी, और हमने ट्राइसोमी मोनोसोमी के बारे में बात किया, और हमने 3 डिसऑर्डर्स भी डिस्कस किए, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।